हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 सोशल साइंस चेक बोर्ड एनुअल है। मतलब कि अभी जस्ट एग्जाम हुआ है और आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से एग्जाम दिए हैं। और अभी जस्ट आप लोग तुरंत जुड़ जाइए इस चैनल पर और जल्दी से मिलाइए। ये अभी जस्ट सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का, और अभी मैं तुरंत भी क्वेश्चन बुकलेट ए का है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम दिए होंगे। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। अभी मार्कशीट में कैसा आप भरे हैं जल्दी से मिला लीजिए अपना क्वेश्चन और आंसर को। आप कितना सही किए, आप कितना गलत किए, इसी से पता चल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताते हैं। तो ये जैक बोर्ड का है और अभी जस्ट अभी 1 बजे खत्म हो चुका है ये परीक्षा, एंड आज ही हुआ है। एंड तो चलिए, क्लास 10 का है जैक बोर्ड का। तो कैसा जो मॉडल पेपर छपता है वो बहुत ही गजब का पेपर छपता है। एंड देख सकते हैं बहुत ही गजब का प्रश्न दिया है। ये सोशल साइंस का है, जैक बोर्ड का है। एंड आज तो क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। हमको कन्फ्यूज लग रहा था लेकिन करेक्ट आंसर एकदम राष्ट्रवाद हो जाएगा। जल्दी से मिला लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं 10th पास हूँ इसलिए मुझे ये सब पता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो कोई बोल रहा है कि 14 जुलाई 1815 होगा, लेकिन ये गलत है। ये होगा मतलब 1830 जुलाई में हुआ था। ओके, तो इधर हम लिख दिए हैं 1830 जुलाई में। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारी समाप्त कर दिया। ये पूछा है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जो जाना उसके लिए बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगर आप ऐसा किए हैं तो आपका नंबर गजब का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो चलिए जल्दी से 4 को भी देख लेते हैं कैसा पूछा है क्वेश्चन। तो चलिए, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा और जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजित किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। और मैं आप लोग बता दूं तो ये किताब की जो होता है एनसीईआरटी किताब, उसके अंदर से ये क्वेश्चन सब पूछा है। जो उसमें जो गाइड आप लेकर पढ़ रहे थे उससे नहीं पूछा, किताब के अंदर से पूछा है। तो चलिए बताते हैं इसका करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गुजरात में आप 4 का गुजरात अगर 1 नंबर में क्लिक किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको वीडियो को देखते रहो एंड तक, क्योंकि ये लंबा बनेगा तो वो कोई मतलब नहीं, लेकिन देखते रहो एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जल्दी से कर दीजिए ताकि उन लोग को भी पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 5 में है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कैसा पूछा है जैक बोर्ड ने। तो 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो यहाँ आपको ये सब में ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। हम पहले से हम ऐसा टिक मारे उसमें ध्यान नहीं देना है, गलत भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू का हुआ था, ठीक ना। तो आयरलैंड में आलू का ही हुआ था, तो आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यह क्वेश्चन एक लॉन्ग पूछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां और मुख्य रूप से नाथसे जर्मनी और जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन सा देश थे। तो इसमें करेक्ट आंसर हम आप लोग को बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। तो इसमें 2 पूछा है तो इसमें भी 2 और हो ही जाएगा आंसर। हमको लग रहा है कि 2 नंबर हो जाएगा, आप लोग इसको कहीं आप लोग देख लेना। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अरे ये सब क्या गजब हो रहा है, ये सब तो यहाँ हिल रहा है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा है कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्पादन का, रोजगार, आय और व्यापार, इसमें मतलब इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 का इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा गाइस हमारा 9 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा है, बुनकरों को कांची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा।
तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से मिला लीजिए गाइज, और हमको कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो इसका करेक्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्तानिया बाजार और सिकुड़ गए। ओके, आस्तानिया बाजार सिकुड़ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील और उद्योग कौन से थे। तो बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है जैक बोर्ड ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कपास और धातु हो ही जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो उसके बाद हम लोग देखें तो 11 को देखते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या पूछा है। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है गाइस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा चाइना। तो चाइना मतलब चीन, ऐसा चीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस निश में अगर हम कुछ इसी क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन इसे छोटा सा इसका हो रहा है चाइना। तो चाइना क्लिक करेंगे, अगर चाइना क्लिक किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 12 को, तो निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी और प्रणेता कौन थे और जिन्होंने अपनी पुस्तक और गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगर 1 नंबर में अगर क्लिक मारे हैं, 12 का 1 में अगर क्लिक मारे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 1873 में इसका किया गया था। तो चलिए उसके बाद ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखें तो 13 क्वेश्चन को देखें तो समयता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके कौन कौन से हैं। तो ये मेरा हो सकता है, ये हम आप लोग को बता सकते हैं जे और आजे, इसमें हम ज्योग्राफी में पढ़े थे लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये भी अगर यहाँ 1 पूछा है तो इसका 2 हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो चलिए नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन या फिर ये दोनों में से एक होगा। तो आप लोग इसको सर्च करके कहीं से भी देख सकते हैं। तो जल्दी में हम आप बता रहे हैं इसलिए। तो उस पर क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो संसाधनों के धांधा धुंध और शोषण से किस प्रकार का मतलब विश्व की परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे अनुसार हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, अगर ये इसमें अगर 1 होता है तो इनमें से सभी क्यों दिया, ये होता है ना प्रश्न, क्यों दिया इनमें से सभी। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मेरा आइडिया है इसलिए आप लोग बता रहे हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखें तो 15 पूछा है कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर जब 15 का इनमें से सभी करेक्ट आंसर अगर इसमें क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही हो रहा है गाइज। और आप लोगों को कोई इसमें टेंशन लेना कोई बात नहीं है, प्रश्न गलत हो रहा है या फिर आप उत्तर जो किए हैं उसमें गलत हो रहा है तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। ये रिजल्ट कभी डिसाइड नहीं करता है कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखें तो वन और वन्य प्रणाली के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वन्य को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। यहाँ आपको कन्फ्यूज कर रहा है, इस सब 4 ऑप्शन है इसमें कन्फ्यूज कर रहा है आपको, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप पढ़े हैं तो सही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो प्रचुर मात्रा में जल और उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगर यहाँ अगर 1 2 3 4 है तो 4 अगर ये अगर नहीं रहेगा तो मतलब आप सोच रहे हो कि तीनों में से 1 होगा, लेकिन अगर तीनों में से 1 होगा तो इनमें से सभी क्यों दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, तो जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 का 4 क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, उसका नंबर तो सही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो कोई किस फसल में आती है तो वो होता है रबी फसल में नहीं, ये खरीफ फसल में जाएगा। तो खरीफ फसल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो इसका करेक्ट कहाँ पाई जाती है। तो गुजरात और राजस्थान। करेक्ट आंसर कहाँ होगा, गुजरात और राजस्थान दोनों होता है। अगर दोनों रहेगा, अगर गुजरात आता तो दोनों को टिक मारते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राजस्थान है तो राजस्थान को क्लिक कर दिए हैं तो आपका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो जल और उर्वरक के अधिक और आवेगपूर्ण प्रयोग की किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो 20 का करेक्ट आंसर कौन होगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। अगर आप जब एग्जाम देने बैठे थे तब आपको बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन कोई कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। अभी एग्जाम और है, उसमें अच्छा तरह से नंबर लाओ। ये तो यदि सोशल साइंस का है तो सोशल
साइंस का है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो ये 20 का करेक्ट आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद हम लोग 21 को देखें तो औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो कोयला को नहीं माना जाता है, लो आयस को माना जाता है। तो अगर लो आयस अगर 21 में 2 नंबर में अगर टिक लगाए हैं तो आपका करेक्ट आंसर लो आयस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग किस में देखेंगे, उसके बाद आपको हम बताते हैं कितना 22 क्वेश्चन नंबर 22 को। तो चलिए 22 को जल्दी से मिला लीजिए। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविकरण ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमको लग रहा है इसमें हमको भी ये इस प्रश्न में कन्फ्यूज कर रहा है, प्रश्न में कन्फ्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ जो यहाँ दिया है ऑप्शन उसमें हमको कन्फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ यूरेनियम और खनिज हो सकता था, लेकिन अगर खनिज को अगर हम थोरियम ये कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो चलिए उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखें तो वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो इसका करेक्ट आंसर किस में डालता है, तो मानव व्यवस्था पर, पशुओं पर, पौधों पर। लेकिन हमको लगता है पौधों तो नेचुरल है, ये तो हमको हवा वगैरह देता है। तो मेरे अनुसार ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखें तो 24 में क्या बताया है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो कौन भाषा है, जर्मनी नहीं है गाइस, कौन है, तो फ्रेंच है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें तो 25 में देखें 25 क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को पढ़ें। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया है, किन किन बातों को जोड़ा गया है। तो मेरे अनुसार हिंदी को एक मातृभाषा घोषित कर दिया गया है। हम 10th क्लास में तो हम पढ़े थे ये सब, इसलिए हमको लग रहा है कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अगर कोई टीचर देख रहा है इस वीडियो को तो हमको कोई ये गलत नहीं बताना कि आप गलत बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखें तो निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। कौन रखता है, तो न्यायपालिका रखता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्या होगा 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद हम लोग देखें तो उसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर में पूछा है जैक बोर्ड ने, एंड उसके बाद यहाँ पूछा है कि पोखरण जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु और परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है। कहाँ है गाइस, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये कन्फ्यूज कर रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो जब सबसे बड़ा क्या है आपको पता ही है, सबसे बड़ा है वो उधर गुजरात के ऊपर में ही है राजस्थान। तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म पर। तो इसका 28 का करेक्ट आंसर जन्म पर हो जाएगा 3 में। उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखें तो 29 में क्या हुआ, सांप्रदायिक राजनीति की सोच पर आधारित होती है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस सामान्यता के अनुकूल सोचता मतलब कि सोचना क्या कहलाता है। तो उसका करेक्ट आंसर 29 का करेक्ट 29 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा सांप्रदायिकता, है ना। करेक्ट आंसर यही होगा, तो हमको लग रहा है यही होगा। तो अगर आपने इसमें क्लिक किया है तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखें तो और 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए आपका कितना सही हो रहा है, हमको कमेंट करके जरूर बताना। तो हमको 30 में उसके बाद 30 क्वेश्चन नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो कहाँ है, केरल में। ओके, केरल में। तो चलिए केरल हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद 31 क्वेश्चन नंबर में देखिए तो निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइज, तो इसको करेक्ट आंसर किसको कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति अगर 31 क्वेश्चन नंबर 31 में अगर 2 में क्लिक किया है प्रति व्यक्ति आय में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें तो यहाँ वो 32 में यहाँ आए हैं। तो चलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 32 का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 33 का देखें, 33 में पूछा है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो इसका तृतीय हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। उसका 34 में देखें तो 34 क्वेश्चन नंबर 34 में देखें तो निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर लेती है। तो कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मुद्रा।
ओके। उसके बाद मुद्रा होने के बावजूद उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 ना, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखें तो 35 में बोल रहा है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां, तो जहां इसका करेक्ट आंसर बोला है तो कहाँ कहाँ बोल रहा है स्थापित करती है, तो जहां बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि जहां, तो कौन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक दो तीन है, तीन दिया है तो ये क्यों दिया, चार में ये इनमें सभी दिया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ही। अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो गया। उसके बाद हमको जाना है हमको देखना है कि 36 में क्या बोल रहा है। 36 में बोल रहा है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, विदेशी व्यापार। 53 मतलब विदेशी व्यापार हो जाएगा। तो चलिए विदेशी व्यापार। उसके बाद हम लोग 37 को देखें। 37 में 1960 के दशक में विकसित मतलब व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों में हुआ था, तो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, तो बोल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें क्लिक किए तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद इसमें एंड उसके बाद यहाँ बोल रहा है 38 में बोल रहा है कि 38 में बोल रहा है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक और शासन व्यवस्था की तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक और अप्रभावी। अगर इसमें क्लिक किए हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद हम लोग देखें तो 39 में हम लोग देखें तो अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग आप मानने की धारा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा आपका वर्ण व्यवस्था। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखें तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पूछ दिया है ये जैक बोर्ड ने। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस का। एंड आज से ही 2023 का बोर्ड एग्जाम सोशल साइंस खत्म हो रहा है 10th क्लास का। तो एंड लोकतांत्रिक व्यवस्था में समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है, तो जल्दी जल्दी में अगर गलत पढ़ा रहे तो सॉरी गाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, हाँ मेरे अनुसार है इनमें से सभी। तो गाइज आपका कितना क्वेश्चन सही हमको बता दिए हैं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। तो ये जैक बोर्ड आज कितना तारीख है पता है आपको, आज 20 तारीख है, 20 तो 20 तारीख है और मार्च है, उसके बाद 2023 आज पूछा है सोशल साइंस, है ना जैक बोर्ड। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, और आज है क्या मंडे है ना, सोमवार है, मंडे है। तो मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, आपका सजेशन हमको दो कि आपका कितना क्वेश्चन एंड आप कितना आंसर सही किए हैं, हमारे से में अच्छा तरह से कैसे बनाए हैं, हमको कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।